हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भास्कर, जहां हम सीखते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स इजीली, करते हैं डेरिवेशन और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल विद द शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, और इस टॉपिक का नाम है क्या? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। यह एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन में पूछा जाता है, और यह हर एक एग्जाम का हिस्सा होता है। तुम भी इसमें स्टक फील करते होगे कि ऊपर जाने से ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, नीचे जाने से ग्रेविटी चेंज कैसे होती है, पोल पे क्या होता है और इक्वेटर पे क्या होता है। तो आज इस वीडियो में 5 मिनट में हम क्लियर करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ जी। तो साथ में बने रहो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो वेरिएशन ऑफ जी में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता क्या है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? तो कहा गया कि वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिससे कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ क्या होता है, मूव करता है, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं? तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ लेते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेते हैं, दोनों को आमने सामने इक्वेट कर देते हैं। दैट इज ma इक्वल्स टू gmm/re प्लस h का स्क्वायर, जहां h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, देन यहां से एक्सेलरेशन a की वैल्यू gm/re प्लस h स्क्वायर आ जाती है, और इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है। पर यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसीलिए अगर हम एक स्टोन को ड्रॉप करें या फिर हम एक पेपर पीस को ड्रॉप करें, दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वह क्या होगा? सेम। यह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। आगे देखते हैं कि अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करी जाए तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और h की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फॉर्मूला क्या रिड्यूस हो जाएगा? gme/re स्क्वायर, जहां m क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, और कैपिटल G क्या है? हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर हम तो बात कर रहे थे वेरिएशन ऑफ जी की, तो फटाफट हम लोग वेरिएशन ऑफ जी देख लेते हैं। इसमें मैंने डिफरेंट केसेस तुम्हारे लिए बना के रखा है कि तुम 1 मिनट में सारी चीजें समझ जाओ। वेरिएशन ऑफ जी में सबसे पहला हम लोगों ने लिया है वेरिएशन ऑफ जी टू हाइट। अब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट जो है, यह एक बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि कब h की वैल्यू r के टर्म में लेनी है और कब h की वैल्यू h के टर्म में लेनी है, इसका पता हमें चलता नहीं है। इसलिए मैंने इसको सामने सामने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर हमको हाइट दे रखी हो इन द टर्म्स ऑफ द रेडियस, मतलब कि हाइट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज h इज इक्वल टू r/n। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हमें ये यूज करना है, दैट इज gme/r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, और यहां से m दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा, और यहां से परसेंटेज चेंज आ जाएगा, वेट एट हाइट h बाई ऑन द सरफेस -1 इंटू 100। बट ध्यान रखना, सतर्क रखना कि अगर h की वैल्यू रेडियस से बहुत 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 कम है, बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और तुमको कहता है 6 किलोमीटर, 500 मीटर, 50 मीटर, 64 किलोमीटर पे तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ, तो उस समय में यह फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उस समय आपको तुम्हें यह फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज gh इज इक्वल टू g इंटू 1 - 2h बाय re, देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मास यू विल गेट द वेट एंड देन यू विल गेट द परसेंटेज चेंज। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, ये g - 2h बाय r है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? घटेगी। इज दैट क्लियर? चलो, ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि ये तो हम था ऊपर हम जा रहे थे तो घट रही थी। अब अगर हम ड्यू टू डेप्थ देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? तो ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हम d डेप्थ नीचे ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो अर्थ का रेडियस re - d बच जाता है, और ये अर्थ का रेडियस r है। तो एट डेप्थ d जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यह हो जाएगी g@d इज इक्वल टू g इंटू 1 - d बाय r। m से मल्टीप्लाई करोगे वेट दे देगा, और वापस परसेंटेज चेंज wd/w -1 इंटू 100। तो यह थी डेप्थ की कहानी। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे वापस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? घटेगी। वेरी गुड। देन
थर्ड कंडीशन आता है दैट इज ड्यू टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो लैटिट्यूड के कारण जो वेरिएशन होता है या होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर इस तरह से रोटेट कर रहा होता है किसी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। कैसे? तो मान लो यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट दे रखा हो, इसका वेट जो होगा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, तो इसका वेट जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा इसको एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको तुम्हें यहाँ लैम्डा दिख रहा होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करता है और यहां पर एक आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। और इसमें जो m ओमेगा स्क्वायर r लिखा है वह r इसके सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है। और इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस और r के रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वह क्या है, r इक्वल्स टू r cos लैम्डा। अब यहां से हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या हो जाता है, g लैम्डा इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। इसको बोलते हैं वेरिएशन ई g ड्यू टू द लैटिट्यूड। अब तुम यहाँ देख रहे होगे मैंने लिखा है एट पोल्स, तो एट पोल्स जो होता है लैम्डा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो जी एट पोल की वैल्यू जी होगी जहां मैक्सिमम होता है। जी एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज जी इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जी पोल की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी जी इक्वेटर से, लेकिन एट द सेंटर जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि वहां पर मास की वैल्यू 0 हो जाती है इसलिए। तो तुमने देखा यहां भी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो हो गया ना कंफ्यूजन एकदम क्लियर, कि चाहे तुम हाइट अबव जाओ, चाहे डेप्थ बिलो जाओ या लैम्डा लो, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, ऑन द सरफेस और एट द पोल। बाकी हर जगह क्या हो जाएगी, 0, सॉरी बाकी हर जगह क्या हो जाएगी, मिनिमम, मतलब घटती जाएगी। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए याद रखने का, क्या ऑन द सरफेस मैक्सिमम, एबव हम जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, बिलो जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 रहेगा। सो सिंपल इट इज। और इसको अगर ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहो तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सेंटर से सरफेस तक और सरफेस से फिर बाहर तक। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक कि तुम लोगों को मजा आया होगा वेरिएशन ऑफ जी को समझने में। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब इसी टॉपिक पर लास्ट ईयर 2025 में नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था। अगर हमको कंसेप्ट समझ में आया तो हम इसका वर्बली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू 48 न्यूटन दे रखी है। इज दैट क्लियर? फिर आगे क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, ध्यान देना, बस यहीं पर पकड़ में आएगा सवाल, r/3। तो अब समझ में आ गया पूछ क्या रहा है कि एट हाइट h जो है वह वेट की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था, केस 1 याद करो, केस 1 मैंने क्या कहा था, अगर हाइट r के टर्म में दी गई हो तो g एट हाइट h को क्या लिखना है, gm/r प्लस r/n, इस फॉर्म में लिखना है। इज दैट क्लियर? और यहां से तुमको यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, gm/4r/3 का होल स्क्वायर, जिसको तुम क्या लिख दोगे, g एट h इक्वल्स टू 9/16 इंटू gm/r स्क्वायर। अब m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुमको वेट दे देगा सरफेस का और ये हाइट का। दिस इज द वेट n/16 टाइम्स ऑफ w एट s। और यह वैल्यू तुमको क्या दे रखी है, w एट s की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया, मिल गया 27 न्यूटन। और ये तुम्हारा आ गया आंसर। देखा, इतना ही इजी होता है कंसेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छे से देखा होगा, तो तुम्हारा एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आने वाला कोई भी सवाल तुमको देकर जाएगा +4 मार्क्स। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।